तो कंटेंट चाहे जितना भी जबरदस्त हो, लेकिन अगर थंबनेल ही पावरफुल नहीं है तो ऑडियंस क्लिक करने से पहले ही भाग जाएगी। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे बनाया जाता है एक आइज कैचिंग हाई कन्वर्टिंग थंबनेल जो न सिर्फ अटेंशन ग्रैब करे बल्कि व्यूअर को क्लिक करने पर मजबूर भी कर दे। और सबसे खास बात, ये पूरा थंबनेल बनाएंगे एलाइट मोशन के अंदर। हाँ, वही एलाइट मोशन जिसमें एनिमेशन ही नहीं और प्रोफेशनल थंबनेल भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलाइट मोशन के अंदर मैं अभी तक इतने सारे थंबनेल क्रिएट कर चुका हूँ। सो एग्जांपल के लिए सब दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक थंबनेल को, ये रिसेंटली वाले वीडियो का। सो मैं कुछ इस तरीके से थंबनेल क्रिएट किया हूँ एंड यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और बाकी ये सब थंबनेल है जो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो आज मैं एलाइट मोशन को यूज करके प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस प्लस लाइक के बाद टैप कर देना है और अपनी रेशियो को सिलेक्ट करके और सिंपली ऐसा जो कलर है हम लोग ब्लैक कर देंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। बस सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, ओके, एंड बैक आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस लाइक में टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करते ही गैलरी ओपन हो जाएगा। तो इस थंबनेल के अंदर में जितने भी एसेट यूज करने वाला हूँ वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड डोंट वरी, ये सब एसेट मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, सिंपली वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3-4 में बैकग्राउंड को ऐड कर रखा हूँ क्योंकि मैं 3-4 तरीके से थंबनेल क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल में जाकर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है अराउंड इतना। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब मैं एलाइट मोशन का एक खासियत बता देता हूँ। देखो एलाइट मोशन में क्या है ना कि हम लोग अनलिमिटेड तक काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हम लोग जो चाहे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे वीडियो में जिन जिन इफेक्ट को यूज करते हैं उन सभी इफेक्ट को थंबनेल बनाने के समय पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें यही खासियत है कि हम लोग को दूसरे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल भी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं भी बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। और पूरे अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि एलाइट मोशन से थंबनेल कैसे क्रिएट करें तो मेरा ही वीडियो आने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है कि एलाइट मोशन से थंबनेल कैसे क्रिएट करें। एंड सब कोई समझता है कि सिर्फ हम लोग इससे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बट मैं इसी से थंबनेल क्रिएट करता हूँ एंड इस वीडियो में एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करके दिखाने वाला भी हूँ। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद अब चले जाना है इफेक्ट में एंड उसके बाद हम लोग को एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चले जाना है पर ब्लर में और यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जूम ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे। सो स्टैंडर्ड सेटिंग, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब इस इफेक्ट को ओपन करना है और इस पे क्लिक करके जितना जूम ब्लर रखना चाहते हो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं 10 करके देख लेता हूँ। तो 10 सही है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और थोड़ा सा ऑप्सिटी हम लोग कम कर देंगे, अराउंड हम लोग 85 कर देते हैं, 70 हम लोग 5 कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और प्लस लाइक में टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके एंड यहाँ से हम लोग को मेन पीएनजी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले मेन पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब मैं चला जाऊंगा मूव ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल में जाकर इसको इंक्रीज कर लूंगा अराउंड कुछ इस तरीके से। सो थोड़ा और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो बीचों बीच में तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रेड लाइन देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। सो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से हम लोग को प्लस लाइक में टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके एंड उसके बाद में अब स्लैन खाने वाला मैं इमेज को ले लेता हूँ जैसे पीएनजी को और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से एंड इसको मैं यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करके और पीछे भेज दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से एंड बैक आ जाऊंगा और दोबारा सा प्लस लेंगे टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस बार मैं नीतीश राजपूत का जो इमेज है उसको मैं ऐड कर लूंगा। सो तो मैं इसको ले लेता हूँ और मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है और इसको हम लोग को इंक्रीज कर लेना है। सो इतना इंक्रीज करके और थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ, फिर से मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके पूरा बैक आ जाऊंगा और इस लेयर को भी सिलेक्ट करके पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से एंड इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से प्लस लाइक में टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और अब हम लोग को जिस एप्लीकेशन का लोगो दिखाना है जैसे वो ऐड कर लेना है। तो पहले मैं एलाइट मोशन का ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब सिंपली इफेक्ट में चला जाऊंगा, अगेन एड इफेक्ट में और सिंपली मैं चला जाऊंगा यहाँ पर ड्रॉइंग एजेस में और यहाँ से मैं स्मूथ बेबल को ऐड कर लूंगा। सो इफेक्ट को ओपन और रेडियंस को मैं कम कर लूंगा, अराउंड में इतना कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाऊंगा, फिर से इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से मैं सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। इसको ऐड कर
लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसमें कुछ इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं ग्लो। सो इतना हम लोग रहने देंगे एंड बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करके अब जहां पर भी ऐड करना होगा सिंपली मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो इधर करके फिर मैं रोटेशन पर चला जाऊंगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से करके बैक आ जाऊंगा और इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और सिंपली मैं पीछे भेज दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पे एसलेन खान का जो मेन पीएनजी है उसके पीछे भेज देना है तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा एंड मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से लाइट मोशन को ओपन करके इफेक्ट में चले जाना है और इस 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से हम लोग को प्लस लाइक में टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है और इस बार हम लोग को आफ्टर इफेक्ट का जो लोगो है उसको ऐड कर लेना है। सो इफेक्ट में चले जाएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके इसमें हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो जो इफेक्ट लाइट मोशन के लोगो में ऐड किए थे सेम वही इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट के लोगो में ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग को पीछे भेज देना है अराउंड यहाँ पर एंड इसको सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और सिंपली स्केल में चले जाना है और इसको डिक्रीज करना है। सो इतना कर लेना है और रोटेशन पर चले जाएंगे और इसको हम लोग को कुछ इस तरीके से कर लेना है और सिंपली पोजीशन में चले जाएंगे और इस बार हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सिंपली मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग को ग्लो ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस लाइक में टैप करेंगे मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले लाइटिंग पीएनजी को ऐड कर लेंगे और सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और लाइटिंग पर क्लिक करके इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन सा अच्छा है। तो सिंपली हम लोग कलर डॉट को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इस लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग को पूरा पीछे भेज देना है अराउंड यहाँ पर। सो इसको सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेंगे। तो अब इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो नीचे की साइड कर लेंगे अराउंड यहाँ पर। तो इधर एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड सेकंड लाइटिंग पीएनजी को सिलेक्ट करके इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब दोबारा से प्लस लाइक में टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस शैडो पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से सॉलिड कलर को ऐड कर लेना है। सो इसके कलर हम लोग ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्लो ऐड करना है तो हम लोग येलो रख लेंगे, हम लोग ये वाला कलर रहने देते हैं एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे पूरा बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और अब हम लोग को चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। यहाँ से ऑप्सिटी को थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और दोबारा से चले जाएंगे इफेक्ट में। सो सॉलिड कलर में और कलर में चले जाएंगे यहाँ से और थोड़ा हम लोग को यहाँ और डार्क करना पड़ेगा अराउंड कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में इसको थोड़ा सा और हम लोग कम कर लेते हैं अराउंड हम लोग 50 कर लेंगे एंड बैक आ जाएंगे और इसी को सिलेक्ट करके हम लोग को डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। सो सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम लोग को थोड़ा फेस पर हम लोग को लाइटिंग ऐड करना पड़ेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ध्रुव राठी के इमेज पर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। सो बैक आ जाऊंगा और चला जाऊंगा ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और इसको मैं और थोड़ा कम कर लूंगा अराउंड इतना रखूंगा जो ज्यादा यहाँ पर दिखे ना इतना करके। तो अब इस लाइटिंग पीएनजी को सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और सिंपली इसको सिलेक्ट करके और ध्रुव राठी का जो इमेज है उसके ऊपर लेकर आ जाना है मतलब उसके पीछे और इसको सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है स्केल में चले जाना है और इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो डिक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली पोजीशन पर क्लिक कर देंगे और इस ओर लेकर आ जाएंगे इधर एंड यहाँ पर रखेंगे एंड बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। तो इसमें आ जाने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो हम लोग स्क्रीन रहने देंगे, यहाँ पर अच्छा ग्लो ऐड हो रहा है तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब इसी का डुप्लीकेट लेयर बना लेना है एंड डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को इधर लेकर आ जाना है, इधर भी ग्लो ऐड कर देना है उसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब एसलेन खान का जो फेस है ना उस पर हम लोग एक लाइन सा बन के आ जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको हम लोग सही करेंगे तो ऐसा बैक आ जाएंगे फिर एडिट शेप में चले जाएंगे और इसको हम लोग को डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब सिंपली मैं रोटेशन पे चला जाऊंगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके फिर बैक आ जाऊंगा। सो अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली से बैक आ जाएंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे
और इसको थोड़ा इंक्रीज करके रखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, एड इफेक्ट में, और उसके बाद ब्लर इफेक्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे शो, और इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो जो ये लाइन आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ इतना रहने देंगे। एंड बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक अच्छा सा ग्लो एड हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज में कर लेता हूँ। सो इसी का मैं अगर डुप्लीकेट लेयर करूंगा तो ये कुछ ऐसा ग्लो एड हो जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करके फिर से चले जाऊंगा इफेक्ट में, गॉसियन ब्लर में, और इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड बैक मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ग्लो एड हो चुका है। तो बैक आ जाऊंगा और नीतीश राजपूत के साइड में जो ग्लो एड किया हूँ उस पीएनजी को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी ग्लो एड हो जाएगा, बट इसको सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और इसका जो ऑप्सिटी है थोड़ा हम लोग कम कर देंगे, अराउंड 50 कर देते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे तो ग्लो एकदम परफेक्ट एड हो चुका है। तो ग्लो से ही जो हम लोग को थंबनेल है बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगेगा। तो अब बारी है टेक्स्ट को एड करने की। तो अब इस प्लस लेके बाद टैप करके इस रेक्टेंगल को एड कर लेना है एडिट शेप में, और इसको इंक्रीज कर लेना है। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब वाई के वैल्यू पर चले जाना है और इसको भी इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और अब की बार चले जाएंगे कलर फिल में, और यहाँ से हम लोग रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में, और यहाँ से हम लोग स्मूथ बेवल इफेक्ट को एड कर लेंगे। सो इफेक्ट में, और रेडियंस को थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड इतना कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे, कलर में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके इसको हम लोग पूरा डार्क कर देंगे। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। एंड अब बारी है अपने टेक्स्ट को ऐड करने की। तो अब इस प्लस लाइक में टैप करेंगे, टेक्स्ट को ले लेंगे और हमारा जो टाइटल है डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, और इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं फॉन्ट भी ऐड कर लूंगा। तो यहाँ से मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ, कलर पे मैं चला जाऊंगा, व्हाइट कलर सिलेक्ट करके सही पे क्लिक कर दूंगा। सो मूव ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे लेकर आ जाना है और इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ तक सही से एडजस्ट हो चुका है। एंड अब इसको अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो हम लोग सेफ ऐड किए हैं रेक्टेंगल उसके बाहर चला जाएगा। तो सिंपली बैक आ जाऊंगा और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूंगा और मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा अराउंड यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं और इस पे क्लिक करना है। सो और इसको हम लोग को डिक्रीज करना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो सही पे क्लिक कर लेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाएंगे, इसको और हम लोग डिक्रीज करके और इसको हम लोग थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोगों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, स्मूथ बेवल, रेडियंस को थोड़ा सा और हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड इतना। एंड बैक मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये थंबनेल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर चाहे तो हम लोग सिंपली नीचे की साइड चले जाएंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में इसको अगर फुल कर देंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे, एंड इसका ऑप्सिटी में 50 कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जैसा चाहे वैसे इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को रिप्लेस कर लूंगा। तो सबसे पहले इस वाले बैकग्राउंड को रिप्लेस कर देता हूँ उसके साथ। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मतलब एक बार बना लेना है और 4-5 बैकग्राउंड के साथ इसको रिप्लेस करके देख लेना है कि किसके साथ अच्छा लग रहा है। मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा ग्लो में इधर उधर कर देंगे, ऑप्सिटी थोड़ा मतलब माइनस की ओर, तो और अच्छा लगने लगेगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करके मैं दूसरे बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग एक बार थंबनेल को क्रिएट करके और 4-5 बैकग्राउंड को रिप्लेस करके देख लेंगे किस बार अच्छा लग रहा है। तो मुझे इस वाले बैकग्राउंड पर ही अच्छा लग रहा है, तो मैं यही वाला थंबनेल रहने दूंगा। एंड जितने भी यहाँ पर मेन पीएनजी है उसके अंदर भी अगर हम लोग शेडो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर चले जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में शेडो में चले जाएंगे, एनेबल कर देंगे और शेडो हम लोग व्हाइट दे सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। सो इसी तरीके से हम लोग को जितने भी हैं सब में ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो ग्लो ऐड कर देने के बाद उतना भी सही नहीं लग रहा है, इसका जो ऑप्सिटी है और कम करना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट करके फटाफट कर लेता हूँ। शैडो ऐड कर देने के बाद अभी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब जो भी बैकग्राउंड रखना होगा सिंपली यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं यही वाला रहने देता हूँ। तो अब इसको सेव करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, करंट फ्रेम एएस पीएनजी पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली हम एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो थंबनेल एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड अभी भी गैलरी में सेव नहीं हुआ होगा, जब तक हम लोग यहाँ पर सेव पर क्लिक नहीं करेंगे सेव नहीं होगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो गैलरी में सेव हो गया, यहाँ पर लिख रहा है सेव टू गैलरी। तो अब यहाँ से बैक आ जाऊंगा और मैं गैलरी ओपन कर लूंगा और
मैं इस वाले थंबनेल को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी 1% भी कम नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल हाई क्वालिटी में सेव हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सेव हो जाने के बाद इसको और ज्यादा हाई क्वालिटी में करने के लिए सिंपली यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। तो अब गूगल पर चले जाना है और पिक्सेलकल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पर आ गया एंड उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है, थंबनेल को सिलेक्ट करना है एंड इसमें हम लोग इनहेंस करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ही सेकंड में जो थंबनेल इनहेंस होके आ चुका है। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और पूरा हम लोग को इधर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से थंबनेल इनहेंस होके आ चुका है एंड उसके बाद अब इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनली डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, मतलब ओपन करके। तो ओपन में कर लिया हूँ एंड अब जो थंबनेल का क्वालिटी है यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल हाई क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से लाइट मोशन के यूज करके एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।